हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में समानता। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र में समानता। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता जरूर होगी। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता जरूर होगी। लोकतंत्र जो है वह समानता के भावना को बढ़ावा देता है। इसको एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं। लेखक जो है समानता को उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करता है। हमारे देश में वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को है। एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। एक व्यक्ति कितने वोट देगा? एक वोट देगा। ये राजनीतिक स्वतंत्रता। वोट देना क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो वोट देने के लिए जो व्यक्ति 18 वर्ष का उम्र अपना पूरा कर लिया है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो वोट देने के लिए पहचान पत्र बनाना पड़ता है। वोट देने के लिए क्या करना पड़ता है? पहचान पत्र बनाना होता है। तो पूनम, शांता वोट आधार कार्ड वोटर आईडी बनाने के लिए केंद्र पर गया और सभी लोग लाइन में लग करके अपना वोट बनाने रहता। सभी को लाइन में लग करके अपना वोटर आईडी बना रहा था। तो इसमें क्या हुआ? गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग बारी बारी से कतार में लग करके अपना पहचान पत्र वोटर आईडी बना रहा था। इससे क्या हुआ? समानता का एहसास होता है। इससे क्या होता है? समानता का एहसास। क्योंकि सभी कोई, चाहे गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, जो भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, सब कोई कतार से लाइन में लग करके आधार कार्ड बना रहे थे, वोटर आईडी बना रहे थे। इससे समानता का भाव का एहसास होता है। इससे समानता का भाव का एहसास होता है। ये केवल लोकतंत्र में होता है। मानवीय गरिमा और असमानता। असमानता जो है, असमान व्यवहार अगर होता है तो उससे मानवीय सम्मान को ठेस पहुंचता है। मानवीय सम्मान को क्या पहुंचता है? इसको एक अंतरराष्ट्रीय उदाहरण से देख सकते हैं। एक बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। एक बार महात्मा गांधी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका में हुए। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उसके पास प्रथम श्रेणी के टिकट भी थे, लेकिन रास्ते में रेल कर्मचारी ने उसे प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी में जाने को कहा। जब गांधी जी जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, मैं क्यों जाऊं तृतीय श्रेणी में, तो रेल कर्मचारी ने पुलिस को बुलवा करके गांधी जी के बाहर फेंकवा दिया। उनके सामान को रेलगाड़ी से बाहर फेंकवा दिया। रेलगाड़ी से। इससे गांधी जी के सम्मान को ठेस पहुंचा और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के नस्लीय भेदभाव के विरोध में आंदोलन चलाया। नस्लीय भेदभाव के विरोध में क्या किया? आंदोलन चलाया। उसी प्रकार अमेरिका में गोरे और काले का आंदोलन चला। आंदोलन के उपरांत लोगों को सिविल राइट्स मिले और समानता को बढ़ावा मिला। समानता को समानता कई रूपों में देखा जाता है। बहुत सारे लोग को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा अच्छी तरीके से मिल जाता है, जबकि गरीब लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को, इन लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पाता है संसाधन। इससे क्या होती है? असमानता का भाव पैदा होता है। इससे क्या होती है? असमानता का भाव पैदा होता है। हमारे स्कूल में और या और सबके स्कूल में सभी जगह 1995 में मध्याह्न भोजन चलाया गया। इसके कई उद्देश्य थे। इसके क्या थे? क्योंकि हमारा देश अभी भी गरीबी में जी रहा। बहुत सारे 20% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। गरीबों के बच्चे, बेरोजगारों के बच्चे को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, इसलिए उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। और बच्चे भूखे पेट स्कूल आते थे तो उन्हें, वे अगर खाने के लिए बीच में जाते तो वापस नहीं आते थे। इसलिए सरकार ने मध्याह्न भोजन चला करके सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण
पौष्टिक आहार देने का प्रयास किया। इससे न केवल स्कूल में उपस्थिति बढ़ा बल्कि छीजन की दर भी कम हुई। साथ में बच्चे को पौष्टिक आहार मिला तो उनका सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक हुआ। इससे शिक्षा का प्रसार भी बढ़ा। अब गरीब आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ थे वे भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगे। अमीर लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों को दिक्कत होता है ना, तो ये सरकारी स्कूल में उनको ये लाभ मिला। गरीबी और बेरोजगारी ये लोकतंत्र और असमानता के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। गरीबी बेरोजगारी असमानता को बढ़ाता है। इसीलिए गरीबी और बेरोजगारी को दूर अगर हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से समानता का प्रसार होगा। और लोकतंत्र में समानता सबको मिलनी चाहिए और मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।